बगदाद एक ऐसी सरजमीन थी जहां हर गली में इल्म के आसार और हर ईंट में गहरे राज छुपे हुए थे। दुनिया भर के सियासी, इल्मी और फलसफी लोग बगदाद को अपना मरकज मानते थे। यहाँ से फारिग शुद्धा लोग माशरे में एक अलग मकाम रखते थे। इस शहर में एक मुमताज फलसफी और मुंसिफ काजी नोमान का नाम शोहरत की बुलंदियों पर था। हर मसले में उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी और कोई भी फैसला उनके हुक्म के बगैर नाकाबिले कबूल होता था। बगदाद की एक कदीम गली में काजी नोमान की एक छोटी सी दरसगाह थी जहां लोग इल्म और फलसफा सीखने आते थे। आज काजी नोमान ने एक अहम फैसला किया था। वो चाहते थे कि अपने 4 शागिर्दों के इल्म और हिकमत की गहराई को नापे। उनके नजदीक ये इम्तिहान न सिर्फ उनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान था, बल्कि उनकी सलाहियतों को मुआशरती खिदमत के लिए बेहतर तौर पर तैयार करने का मौका भी था। कमरे में संजीदगी छाई हुई थी और शागिर्द अपनी नशिस्तों पर गहरे गौर व फिक्र में मुब्तला थे। काजी नोमान ने सवालात के जरिए न सिर्फ उनके इल्म को जांचने का फैसला किया, बल्कि उनके किरदार की गहराई को भी परखना चाहा। कमरे में गूंजते मुकालमे जिंदगी के हकीकी मानी की परतें खोलने लगे और हर जवाब एक नई कहानी का दरवाजा खोलता चला गया। काजी नोमान ने अपने शागिर्दों के सामने एक अजीब और पेचीदा मुकदमा पेश किया। किस्सा यूं था कि एक शख्स ने मेहमानों के लिए खीर तैयार की जो खुशबू और जायके में लाजवाब थी, मगर बदकिस्मती से वही खीर मेहमानों की मौत का सबब बन गई। तहकीकात से मालूम हुआ कि दूध लाते वक्त मुलाजिम ने एक चील के पंजों में फंसे सांप को देखा था और इस सांप के मुंह से जहर के चंद कतरे दूध में गिर गए थे। कादी ने शागिर्दों की तरफ गौर से देखा और कहा, यह मुकदमा सिर्फ हादसे की नौयत का नहीं, बल्कि इंसाफ, नीयत और जिम्मेदारी के उसूलों पर मबनी है। गौर करो, कसूर किसका है? क्या मालिक जिम्मेदार है, मुलाजिम, या ये महज तकदीर का फैसला है? अपनी राय दलील के साथ पेश करो। शागिर्द संजीदगी से इस गैर मामूली वाक़ये पर सोचने लगे। हर एक अपनी बसीरत के मुताबिक जवाब देने के लिए तैयार था। पहला शागिर्द एतमाद के साथ खड़ा हुआ और कहा, यह मुलाजिम की गफलत का नतीजा है। अगर वो दूध के बर्तन को डांट कर लाता तो जहर के कतरे दूध में न गिरते। उसकी लापरवाही ने मासूम जानों को मौत के घाट उतारा, लिहाजा सजावार वही है। कादी नोमान ने उसकी बात को गौर से सुना और नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी दलील में वजन है और आपका मतलब है एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गफलत को सजा का सबब बनाना उस वक्त जायज होगा जब उसका मकसद बदनीयती हो। ये मुलाजिम का जुर्म गफलत का तो है, मगर ये ऐसा गुनाह नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। पहले शागिर्द का सवाल उसके जहन के मुताबिक ठीक तो था, लेकिन गहरे जांच का मुकाबला नहीं कर सकता। काजी ने दीगर शागिर्दों की तरफ देखा, गोया उनकी राय का इंतजार कर रहे हूँ। दूसरा शागिर्द संजीदगी से बोला, मेरी राय में असल जिम्मेदारी मालिक पर आती है। मेहमानों की मेजबानी में एहतियात सबसे अहम है। उसे चाहिए था कि खाने को खुद चखता ताकि किसी भी खतरे का अंदाजा लगाया जा सके। अगर उसने यह कदम उठाया होता तो यह सानहा पेश न आता। कादी नोमान ने शागिर्द की बात को तहम्मुल से सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी सोच में एक पहलू है कि मेजबान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन क्या यह लाजमी था कि वो जहर का अंदाजा लगा सकता? अगर ये खाना मालिक के मौत का सबब बना होता तो फिर जिम्मेदार कौन ठहरा? नियत और एहतियात में फर्क है और नियत पर शक करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए यह दलील भी मुकम्मल नहीं। काजी ने यह दलीलें रद्द करते हुए दीगर शागिर्दों की आराह जानना चाहा। तीसरा शागिर्द अपनी जगह से उठा और पुख्ता लहजे में बोला, मेरी राय में यह महज एक कुदरती हादिसा था जिस पर किसी को इल्जाम देना नाइंसाफी और गैर जरूरी है। मेहमानों की मौत उनकी तकदीर में लिखी थी और इस वाक़ये को किसी फर्द की गफलत या जिम्मेदारी से जोड़ना मुनासिब नहीं। अगर मुकद्दर की बात की जाए तो हर चीज तकदीर के साथ जोड़ सकता है और इसी तरह फिर किसी पर सजा लागू नहीं होना चाहिए। और तकदीर का जिक्र करना इंसाफ के अमल को गैर जरूरी हद तक महदूद कर देता है। ये दलील भी इंसाफ के उसूलों पर पूरी नहीं उतरती। काजी की नजरें अब चौथे शागिर्द की तरफ थीं। चौथा शागिर्द अपनी गहरे दलाइल के साथ आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि इस वाक़ये का गवाह कौन है। किसने चील को सांप ले जाते देखा? किसने दूध में जहर के कतरे गिरते देखे? अगर ये मंजर मुलाजिम ने बयान किया
तो वो शक के दायरे में आता है। हो सकता है कि मुलाजिम ने उसमें जहर डाला हो सकता है दूध वाले ने इसमें जहर डाला हो। अगर मालिक ने यह बयान दिया तो शक इस पर आता है, और अगर कोई गवाह नहीं तो जिसने ये कहानी घड़ी है वही कातिल है। काजी नोमान ने उसकी बात सुनकर बड़ी गहरी नजर से उसका जायजा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इंसाफ के उसूलों को गहराई से समझा है। वाकई हकीकी इंसाफ वही कर सकता है जो सवालात की तह तक पहुंचे, और तुमने इस आजमाइश में कमाल दिखाया है। तुम ही इस मनसिब के अहल हो। काजी का लहजा पूरे कमरे में एक नए हौसले का पैगाम दे रहा था और शागिर्दों की नजरें चमक उठीं। काजी नौमान ने अपने चूते शागिर्द की बसीरत की दाद दी और कमरे में बैठे दीगर शागिर्दों को गहराई तक फलसफा और मंतिक को समझने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, इल्म वो खजाना है जो इंसान को न सिर्फ दुनिया की हकीकतों से आगाह करता है, बल्कि उसे उसके अमल और किरदार का भी सच्चा रहनुमा बनाता है। लोगों में इल्म के साथ मोहब्बत का यह आलम था कि उस दिन बगदाद की गलियों में इस वाकये का चर्चा हो गया और लोग न सिर्फ काजी की हिकमत को सराहने लगे, बल्कि उसके शागिर्द की इंसाफ की बसीरत पर भी फख्र करने लगे और उसको मुख्तलिफ इनामात और इकरामात से नवाजे। जब काजी नौमान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने काबिल शागिर्द को अपना जानशीन बनाया। उस दौर में काजी का फैसला किसी लकीर की तरह था जिस पर तहकीक और मजीद जांच करना कानूनी खिलाफ वर्जी समझा जाता था। इसलिए काजी बनने के लिए सख्त तरीन मसाइल का हल तलाश करना, इस्लामी और कानूनी तौर पर मसाइल को समझना और फलसफा व मंतिक की गहरी बसीरत रखना जरूरी था। वही लोग काजी के कुर्सी पर बैठने के लायक होते थे जो अल्लाह के खौफ, गहरी इल्म, सही फैसले की सलाहियत और अखलाकी किरदार के हामिल होते थे। ऐसे अफराद न सिर्फ कानूनी मसाइल को समझते थे, बल्कि इंसाफ के तकाज़ों के साथ साथ अपने फैसलों में इंसानियत और अखलाकी उसूलों को भी अहमियत देते थे। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी को गौर से सुना होगा और कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा।